अप्रैल 2015 लंदन के हैटन गार्डन में सेफ डिपॉजिट लिमिटेड में जमा की गई नकदी की चोरी। अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से सूचना मिली थी कि चोरी की कुल कीमत 14 मिलियन पाउंड यानी करीब 1.5 अरब रुपए थी। अगर इसे 2023 से 2024 में अनुमान लगाया जाए तो 20 मिलियन पाउंड यानी 2 अरब के करीब पहुंच जाएगी, जिसमें से केवल 4.3 मिलियन पाउंड यानी 45 करोड़ ही बरामद किया गया है। इस चोरी को करने वाले कोई नौजवान नहीं बल्कि 6 बुजुर्ग थे जो चोरी के माहिर थे। वैसे तो सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था और दोषी पाकर सबको मार्च 2016 में जेल की सजा हो गई। इसके अलावा 4 और लोगों पर संदेह में मुकदमा चलाया गया, जिसमें 3 को दोषी पाया गया और जेल भेज दिया गया, जबकि चौथे को बरी कर दिया गया। चोरों ने ईस्टर बैंक हॉलिडे में 4 साल काम किया, जब आसपास के कई कारोबार जिसमें हैटन गार्डन के ज्वेलरी व्यापार से भी जुड़े थे वो बंद थे। परिसर में जबरदस्ती प्रवेश का कोई बाहरी रूप से दिखने वाला संकेत नहीं था। यह बताया गया कि चोरों ने लिफ्ट के माध्यम से परिसर में प्रवेश किया था, फिर बीटी 350 इंडस्ट्रियल पावर ड्रिल के साथ 20 इंच मोटी तिजोरी की दीवारों के माध्यम से ड्रिल किया। पुलिस ने पहली बार घोषणा की कि 7 अप्रैल को सुविधा में चोरी हुई थी और सीसीटीवी फुटेज पुलिस द्वारा जारी करने से पहले डेली मिरर आधार रिपोर्ट बताती है कि सुविधा पर हमला गुरुवार 2 अप्रैल को शुरू हुआ था। 22 अप्रैल को पुलिस ने तिजोरी के अंदर की तस्वीर जारी की, जिसमें चोरी से हुए नुकसान को दिखाया गया था और कैसे चोरों ने तिजोरी की दीवार में चीर करके तिजोरी के मुख्य दरवाजे को बाईपास किया था। चोरी इतनी बड़ी थी कि जांच का काम फ्लाइंग स्क्वाड को सौंप दिया गया, जो लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस सेवा के भीतर विशेषज्ञता, संगति और आर्थिक अपराध की एक शाखा है। 8 अप्रैल को प्रेस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि हैटन गार्डन चोरी के उसके रूप में एक मोड़ बनाने के लिए किंग्सवे के पास एक बड़ी भूमिगत आग लगी गई है, पर लंदन फायर ब्रिगेड ने बाद में कहा कि बिजली की खराबी के कारण आग लगी थी, जिसमें आगजनी का कोई संकेत नहीं था। 19 मई 2015 को 76 वर्षीय ब्रायन रीडर, जो पहले कगार पर डकैती की घटना को लूटने में शामिल था, उसको फ्लाइंग स्क्वाड अधिकारियों ने चोरी के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया था। नवंबर 2015 में कार्ल वुड ने अपने साथियों पर चोरी की साजिश रचने या आपराधिक संपत्ति को छुपाने, बदलने या स्थानांतरित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। चोरी को अंग्रेजी कानून इतिहास की सबसे बड़ी चोरी के रूप में लिख दिया था। चोरी के 3 साल बाद 28 मार्च 2018 को 57 वर्षीय माइकल सीड को लंदन के इस्लिंगटन में उनके घर की तलाश के बाद गिरफ्तारी की गई थी। उन पर चोरी की साजिश रचने या आपराधिक संपत्ति को छिपाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। इन चोरों की दुकान पूरी तरह से सील करके इनके मकान में कैद कर दिया गया और इस तरह जनता के पैसों की हिफाजत दोबारा से शुरू कर दी गई।